पीटीआई का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई के 5 सेनेटर्स की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक सेनेट अरकान की कुल तादाद 96 है, जिसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा से 23 अरकान की तादाद पूरी नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी किए हैं। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ऐवान के अरकान की तादाद पूरी करने तक मुलतवी कर दिया जाए। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के खिलाफ सेक्रेटरी सेनेट को भी दरख्वास्त जमा करा दी है। दरख्वास्त पर सेनेटर जरका तैमूर, सैफ अबड़ू, फलक नाज चतराली, फौजिया अरशद और सैफुल्ला न्याजी के दस्तखत भी मौजूद हैं। इमरान बुशरा बीबी मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की हदायत। साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की इनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात ना करवाने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि अदालत के हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को मुतल्लिका हुकाम से रब्ता करके आज ही आगाह करने की हदायत की और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को अदालत तलब कर लिया। समाअत के आगाज़ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि हमने हदायत की साथ दरख्वास्त निपटा दी थी, जिस पर दस्तखत गुजार के वकील उस्मान गिल ने जवाब दिया कि हमने इसी अदालत के हुक्म पर अमल दरामद किया, दरख्वास्त दी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त फ़ाइल करें, हम कार्रवाई करेंगे। कैसे अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा सकता है। वकील उस्मान गिल ने सदा की है कि ईद पर मुलाकात की इजाज़त देने का हुक्म दिया जाए, ये जेल हुकाम के इख्तियार में भी है। IMF का क्रिप्टो पावर प्लांट्स के गैस टैरिफ RLNG के बराबर करने का मुतालबा। IMF ने हुकूमत से क्रिप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2024-25 से RLNG की कीमत के बराबर इजाफे का मुतालबा किया है। ताहम वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम ने बताया है कि मुल्क की सनत जो क्रिप्टो पावर प्लांट्स चला रही है का यकीनन इस पर सख्त रद्दअमल होगा, लेकिन हुकूमत के पास क्रिप्टो पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत RLNG की कीमतों के बराबर बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। जैसा कि CPPs की कारकर्दगी 30 से 35% है और ज़्यादातर CPPs सुई सदरन नेटवर्क में नस्ब हैं, जिनके गैस टैरिफ में इजाफा किया जाए। हुकाम वजारत तवानाई का कहना था कि हुकूमती ओहदेदारों ने CPPs को कौमी बिजली के ग्रिड्स पर मुंतकिल करने के लिए IMF से दिसंबर 2024 तक का वक्त मांगा था, जिससे कि इनमें से बहुत से नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं हैं। लेकिन IMF इस बात पर जोर दे रहा है कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाली RLNG की कीमत तक इनके टैरिफ में इजाफे के साथ ये काम जून 2024 तक मुकम्मल होना चाहिए। अपने फ़ैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि अगर कोई साइल समझता है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो क़यामत के दिन हाजिर हूँ। 31 साल के अरसे में 15,000 फ़ैसले दिए। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने कहा है कि 15,000 फ़ैसलों में 509 फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुए। इनमें से भी 279 को अदालत उज़्मा ने बरकरार रखा। पिछले कुछ अरसे में हमने कानून के मुताबिक फ़ैसले किए, मगर हमें सियासी जमात से मनसूब किया गया। हमारे कानून के मुताबिक फ़ैसलों पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की गई। इन्होंने कहा है कि इन फैसलों की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। हमने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले किए। हाई कोर्ट पर 10वें नंबर का जज था जब मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल कमीशन की इंक्वायरी सौंपी गई। कमीशन की इंक्वायरी में हमने APS फैमिलीज़ और दीगर गुहान के साथ आर्मी ऑफिसर्स के बयानात भी रिकॉर्ड किए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि सीनियर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पेशावर हाई कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस हैं। इनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। पेशावर हाई कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती रहेगी।